देवभूमि उत्तराखंड का एक ऐसा क्षेत्र जिसे कहा जाता है परियों का देश। यहाँ के स्थानीय लोग अक्सर यहाँ दिव्य परियों को देखने का दावा करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ परियां सदियों से विचरण कर रही है। स्थानीय भाषा में इन परियों को आंचरी, डागनी, एरी, भरारी, वन देवियों और योगनी इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में इनसे जुड़े अनेकों वृत्तांत हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टिहरी गढ़वाल के खैट पर्वत श्रृंखला की, जहां परियां उतरती हैं। देहरादून से 110 किलोमीटर टिहरी और फिर टिहरी से 41 किलोमीटर दूर भिलंगना नदी की झील पर बना पीपल डाली पुल पार करते ही परियों के देश की सीमा शुरू हो जाती है। ये खैट पर्वत इतना रहस्यमयी है कि यहाँ कोई भी इंसान बांसुरी या ढोल नहीं बजा सकता। लोग मानते हैं कि जो ऐसा करते हैं परियां उस पर क्रोधित हो जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। साथ ही इस पर्वत पर सुगंधित या भड़काऊ कपड़े पहनकर जाना भी वर्जित है। दोस्तों, स्थानीय लोक संस्कृति में इन परियों से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार टिहरी जिले के चौंदाना गांव में आशा रावत नामक एक जमींदार रहता था। आशा रावत की 7 पत्नियां होने के बावजूद उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे हमेशा एक ही बात सताती रहती थी कि मेरे बाद मेरी जमीन जायदाद का वारिस कौन होगा। तब आशा रावत ने 8वीं शादी करने की सोची और पवार परिवार में 8वीं शादी की। इस शादी के बाद आशा रावत के घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जमींदार ने इन कन्याओं का नाम आशा रोतेली, बासा रोतेली, इंगाना रोतेली, गरधरवा रोतेली, सतई रोतेली, बरदेई रोतेली, कमला रोतेली, देवा रोतेली, बिगुला रोतेली रखा। माना जाता है कि इन कन्याओं के पास दैवीय शक्तियां थी। जन्म के सिर्फ 6 दिन में ही ये कन्याएं चलने लगी थी और केवल 6 वर्ष की उम्र में अपने पिता से आभूषण और नए कपड़े की मांग करने लगी। जब इन कन्याओं की उम्र 12 वर्ष के करीब हुई तो इनका यौवन खिलने लगा। उसी समय गांव में एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा था जिसे मंडान कहा जाता है। ये सभी 9 बहनें भी सज धज कर वहाँ पहुँची और गढ़वाली जागरों की धुन पर नाचने लगी। गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में जागर एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान होता है जिसमें वाद्य यंत्रों के द्वारा देवताओं को जगाया जाता है। शाम हो गई तो इन परियों ने अपने घर की तरफ देखा। वहाँ अंधेरा नजर आ रहा था, जबकि खैट पर्वत रंग बिरंगे फूलों से चमक रहा था। यह देखकर सभी 9 बहनें खैट पर्वत की ओर चल दी। उस समय खैट पर्वत पर कैटो नामक राक्षस का निवास था। भगवान श्री कृष्ण जो इस क्षेत्र में नागार्जा देव के रूप में पूजे जाते हैं, कैटो राक्षस कन्याओं को कोई नुकसान न पहुँचा दे, इसलिए उन्होंने उनकी मानसिक स्थिति को बदल दिया। तब कैटो ने उन कन्याओं को अपनी बहन मानते हुए उनकी खूब सेवा की। यहाँ से ये 9 कन्याएं पीढ़ी पर्वत पहुँची, जहाँ श्री कृष्ण ने उन्हें हर लिया, यानी अपने वश में कर लिया। तब से 9 दैवीय शक्तियों वाली कन्या खैट पर्वत और पीढ़ी पर्वत पर पूजी जाती है और मान्यताओं के अनुसार ये कन्याएं अभी भी यहाँ विचरण करती है और जो कोई भी आदमी यहाँ जाता है उनको पसंद आ जाता है तो वो उसे हर लेती है और उसे अपने लोक ले जाती है। इस पर्वत को अपना वास बना लेने के कारण खैट पर्वत को परियों का देश कहा जाने लगा है। कहते हैं कि इस देश में बांसुरी या फिर कोई सुरीली आवाज में गीत नहीं गा सकते, कोई चटकीले कपड़े भी आप पहनकर नहीं जा सकते। लोक मान्यता है कि परियां इन क्षेत्र में देवी के रूप में पूजनीय है। एक और लोक कथा के अनुसार खैट पर्वत पर मधु और कैटो नाम के 2 राक्षस रहते थे, जिनका इलाके में काफी आतंक था। माँ भगवती ने कैटो राक्षस का वध कर दिया। इस पूरे क्षेत्र में राक्षस के आतंक को खत्म कर दिया। बाद में कैटो शब्द ही खैट पर्वत के रूप में प्रचलित हो गया। इस क्षेत्र को रक्षखाल या दैत्य खाल भी कहा जाता है। दैत्य खाल से करीब थोड़ी दूर खैट पर्वत स्थित है। इसी चोटी को परिलोक कहा जाता है, जहाँ से चारों ओर का नजारा देख आप मदहोश हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग परियों की उत्पत्ति को श्री कृष्ण भगवान की गोपियों से जोड़ते हैं। वे कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण हिमालय में तपस्या के लिए पहुँचे तो उनके साथ गोपियां भी यहाँ आ गई और इन्हीं गोपियां देवियों के रूप में पूजनीय हो गई। वे कहते हैं चौंदाना गांव में जो 9 देवियां कन्याएं जन्मी वे कोई अरु नहीं, श्री कृष्ण भगवान की गोपियां ही थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने गांव के मंडन त्योहार के समय छोटी कन्याओं को नाचते देखा है, तो कुछ ने खैट पर्वत पर चमकीले और सफेद साए मंडराते हुए देखे हैं। इस पर्वत की जांच के लिए यहाँ पर कई मीडिया चैनल्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीमें पहुंचकर जांच कर चुकी है। जिसने भी इस पर्वत पर रात में रुकने की कोशिश की उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में भी अजीब गजीब हरकत होने लगी। फोन अपने आप ऑफ होने लगे, उसमें गाने बजने लगे, फुल चार्ज होने के बाद भी कैमरा बंद होने लगे। वहां पहुंचे लोगों की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। इन सभी घटनाओं के आधार पर एक्सपर्ट ने यह नतीजा निकाला कि वास्तव में खैट पर्वत पर कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि कोई वहां पर आए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।